शुरू करते हैं अपनी क्लास, है ना। तो आपको पता है कि लास्ट क्लास में हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 4, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी दो चरों वाले रैखिक समीकरण। कुछ बेसिक कंसेप्ट हमने लास्ट क्लास में कर रखा है, जिसको मैं अभी पहले रिवाइज करवा दे रहा हूँ, है ना। बहुत ज्यादा कुछ नहीं कवर हो पाया था, है ना। तो आप कहोगे सर कोई भी दो चर वाले रैखिक समीकरण को हमने देखा कि वह ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां पर ए बी सी के मान आपसे पूछे जाते हैं कई बार, ठीक है। जैसे कि आप क्या कह रहे हो, सर कोई भी दो चर वाला रैखिक समीकरण है उसको हम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर हमें ध्यान देना है कि एक्स का जो गुणांक है, मतलब एक्स के साथ जो नंबर गुना हो रखा है वो ए है, वाई के साथ जो नंबर गुना हुआ है वो बी है, और सी हमारा कांस्टेंट वाला टर्म है, मतलब जो नंबर लिखा रहेगा अचर रहेगा, है ना। जैसे मैं यहाँ पर लिख दूं अगर 2x माइनस 9y बराबर 8। अब अगर मैं पूछूं कि यहाँ पर ए बी सी का वैल्यू बताइए, या क्वेश्चन बोला जाता है कि इसको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में व्यक्त कीजिए और ए बी सी का वैल्यू बताइए, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं सर हमें साफ दिख रहा है कि ए का जो वैल्यू होगा एक्स के साथ जो भी गुना हो रखा है वो 2 है। वाई का वैल्यू कितना दिख रहा है, वाई का वैल्यू मुझे दिख रहा है वाई के साथ जो भी गुना हो रखा है वो, सॉरी बी ना, अगर मैं कहूँ बी का वैल्यू बताइए, तो आप बोलोगे सर बी का वैल्यू वो होता है जो वाई के साथ गुना हो रखा है, तो यहाँ पर बोलोगे सर माइनस का 9, ठीक है, वेरी गुड, माइनस का 9। सी का वैल्यू कितना होगा, सी का वैल्यू मुझे बताइए 8 होगा या माइनस का 8 होगा। वेरी गुड। तो सतपाल के नाम से जो बच्चों गरिमा, आपका आंसर बिल्कुल सही है, माइनस का 8। माइनस का 8 कैसे आया, बोलोगे सर यहाँ तो पॉजिटिव दिख रहा है, बट हमें क्या करना होता है, राइट हैंड साइड में, मतलब जो आर एच एस है उसको आपको जीरो बनाना होता है, क्योंकि आपको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो, इसको ध्यान दीजिएगा, बराबर जीरो के फॉर्म में लिखना था। तो इस 8 को पहले मुझे इस साइड ले जाना चाहिए था, ठीक है। तो मैं इसको लिखूंगा 2x माइनस 9y माइनस 8 बराबर जीरो, क्योंकि राइट साइड में वो प्लस के साइन में है, तो लेफ्ट साइड में जाके वो नेगेटिव हो जाएगा। तो यहां से हम बोलेंगे सर सी का जो वैल्यू आया वो माइनस का 8 आया। क्या ये क्लियर है सारी चीज, हमने लास्ट क्लास में भी ऐसा क्वेश्चन किया था काफी सारा, ठीक। तो एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूं, उसके बाद फिर एक क्वेश्चन करेंगे। चलो, अगर मैं ऐसे लिख दूं 5x बराबर 2y माइनस रूट 3, और मैं यहां पर पूछूं ए बी सी का वैल्यू बताइए, पहले तो मैं बोलूंगा कि इसको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो, मतलब राइट साइड में तो जीरो होना चाहिए, तो राइट साइड में जीरो बनाने के लिए मैं 2y को लेफ्ट साइड में लेके जा रहा हूँ। तो मैं क्या करूंगा, इस 5x यहाँ पर मैं लिख दूंगा माइनस का 2y, जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया। यहाँ पर माइनस का रूट 3 दिख रहा है, लेफ्ट साइड में जब ये आएगा तो ये प्लस का रूट 3 हो जाएगा, है ना, प्लस का रूट 3 बराबर जीरो। यहाँ पर अब आप कंपेयर करोगे, इससे तुलना करोगे ए एक्स प्लस बी वाई, अच्छा ये लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आपको दिख जाता है, यहाँ से आप बोलोगे सर ए का वैल्यू मुझे दिख रहा है 5, बी का वैल्यू मुझे दिख रहा है माइनस का 2, है ना, माइनस का 2 बोलेंगे, और सी का वैल्यू मुझे बोलेंगे, हमने बोलेंगे माइनस रूट 3, है ना, सी का वैल्यू रूट 3 आया, जो भी कांस्टेंट है, पॉजिटिव है, प्लस का रूट 3 बोलेंगे। क्लियर है। तो इसको देखकर आपको आंसर नहीं करना है, हमेशा इसको कन्वर्ट करोगे, इस फॉर्म में पहले कन्वर्ट करोगे, उसके बाद ही आप आंसर करोगे, ठीक है। चलिए, तो इस क्वेश्चन को करके बताइए, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन दिया गया है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके पास, है ना। रूट 2x बराबर 7y माइनस 9, रूट 2x बराबर 7y माइनस 9, इसको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में बदलिए, बराबर जीरो के फॉर्म में बदलिए, और ए बी सी का मान बताएं। तो अभी अभी बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन हमने किया था, रूट 2x, इस 7y को मैं इधर लेके जाऊंगा तो ये बन जाएगा हमारा -7y। ये -9 को मैं अगर दाएं साइड लेके जाऊं, सॉरी बाएं साइड लेके जाऊं, तो ये बन जाएगा प्लस का 9, जो नेगेटिव है प्लस का 9, और राइट साइड में हमारा जीरो बचा। अब मुझे दिख रहा है कि ए क्या होता है सर, ए हमारा एक्स का गुणांक है, जो भी एक्स से गुना है, तो ए क्या है, रूट 2 है, ठीक है। बी क्या है, -7 है ना, प्लस का 7 लिखोगे गलत हो जाएगा,
आप बोलोगे सर माइनस का 7 है, और सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू 9 है। क्या ये क्लियर है? क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन और बताना, अगर मैं लिखूं 5y प्लस 4x माइनस 3 बराबर 0, क्या मैं लिख सकता हूं ए का वैल्यू 5 है? यस और नो? थोड़ा ध्यान से देखिएगा और बताइएगा। तो गरिमा कह रही है नहीं, सिमरन कह रही है नहीं, तो सभी लोग कह रहे हो नहीं। चलो अगर नहीं आपका आंसर है तो आप बताओ ए का वैल्यू कितना है? तो ए का वैल्यू कितना है? आप बोलोगे सर ए का वैल्यू क्या होता है, जो एक्स से गुना है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो इसको थोड़ा मैं चेंज कर सकता हूँ कि इसको मैं 4x को पहले लिखूं, फिर y वाला टर्म लिखूं, फिर -3 लिखूं। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ए का वैल्यू हमारा 4 है, बी का वैल्यू हमारा 5 है और सी का वैल्यू -3 है। क्लियर है? बस इस ऑर्डर को देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पहले x फिर y फिर कांस्टेंट। ठीक है, ये ऑर्डर फॉलो करना है। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है, तो आज का जो सबसे नया टॉपिक है, इतना तो हमने जो भी अब तक जो पढ़ रहे थे वो हमने लास्ट क्लास में भी ऑलरेडी डिस्कस किया था। अब हम लोग देखते हैं किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल, मतलब सॉल्यूशन क्या होता है किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। तो इसको समझने के लिए मैं एक लीनियर इक्वेशन लिख रहा हूं। क्या अगर मैं ऐसे लिखूं x प्लस वाई बराबर 10, क्या यह एक दो चर वाला रैखिक समीकरण है? अगर मैं सिर्फ इतना आपसे पूछूं तो आप बोलोगे सर यहाँ पर दो चर मुझे दिख रहा है, एक्स और वाई, इक्वल टू का साइन दिख रहा है, इसलिए एक समीकरण भी है, और दोनों ही चर का घात एक एक है, तो हम कहेंगे रैखिक भी है। तो ये बिल्कुल दो चर वाला रैखिक समीकरण है। ठीक है, तो पहले तो ये डिसाइड कर लिया कि जी सर ये एक दो चर वाला रैखिक समीकरण। अब अगर मैं इसके हलों की बात करूं, सॉल्यूशन किसी भी इक्वेशन का क्या होता है, हल क्या होता है? हल वह मान होता है, वह मान होता है, और यहाँ पर जो भी चर है उनके मान, मतलब एक्स और वाई के वह मान जो इस समीकरण को संतुष्ट कर दे, जो इस समीकरण को, समझिएगा सारी चीज ध्यान से क्योंकि इसको मैं बार बार रिपीट करूंगा, आगे बार बार यूज करूंगा, जो इस समीकरण को क्या करे, संतुष्ट करे, मतलब कह सकते हैं इसको सेटिस्फाई करे। अब संतुष्ट करने का मतलब क्या हुआ, एक्स का मान और वाई का मान जो भी आपको दिया गया है वो अगर मैं इसमें पुट कर दूं, एक्स का और वाई का कुछ ऐसा मान जो इसमें मैं अगर पुट कर दूं, रख दूं, तो एलएचएस जो है वो आरएचएस के बराबर हो जाए, मतलब बायां पक्ष जो है वो दाएं पक्ष के बराबर हो जाए। तो कभी भी अगर एलएचएस आपको आरएचएस के बराबर दिखता है तो आप बोलना समीकरण संतुष्ट होता है। अगर एलएचएस आरएचएस के बराबर नहीं आता तो आप बोलोगे समीकरण संतुष्ट नहीं हो रहा। समझ में आया? एलएचएस आरएचएस का मतलब संतुष्ट नहीं हो रहा और बराबर है तो संतुष्ट हो रहा। अब इसका मतलब क्या है, और थोड़ा डिटेल में देखते हैं उदाहरण के साथ। अगर मैं यहाँ पर x का मान इस समीकरण में, ये जो भी समीकरण आपको दे रखा है इस समीकरण में मैं x का मान 1 रख दूं, जब मैं कह रहा हूं कि अगर मैं x का मान 1 रख दूं तो y का मान कितना मिलेगा, तो समीकरण में अगर मैं x का मान रखूं तो मिलेगा 1 प्लस वाई बराबर 10। यानी हम लिख सकते हैं सर y का वैल्यू हमारा आ जाएगा 10 माइनस 1, यानी लिख सकते हो क्या सर y का मान 9 आ जाएगा। मतलब जब हमने x का मान 1 रखा तो y का मान हमारा 9 आया। मतलब इस समीकरण का एक हल हुआ हमारा 1, 9। अच्छा ये कैसे लिख रहा हूँ, ये समझ में आ रहा है क्या? कभी भी अगर मैं दूं x का मान a और y का मान b, तो इसका मतलब इसको आप पॉइंट के फॉर्म में, बिंदु के फॉर्म में आप इसको a कॉमा b लिखते हो। ठीक है, या मैं कभी एक पॉइंट लिख दूं 5 कॉमा माइनस का 7, ऐसे लिख दूं, इसका मतलब 5 क्या है, x का वैल्यू है, और माइनस का 7 क्या है, ये y का वैल्यू है। ये समझ में आ रहा है? ये पता है ना, पहले जो लिखा है वो x का वैल्यू होता है, बाद वाला y का वैल्यू होता है, हमेशा इसको उल्टा नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमेशा पहले x का फिर y का लिखते हैं। ठीक है, तो पॉइंट के फॉर्म में हमने लिखा। अच्छा माइक बंद कर दीजिए, सुनील के नाम से जो बच्चे हो। ठीक है, तो आप बोलोगे सर एक हल हमारा आया बिंदु 1 में, क्या इस समीकरण के सिर्फ एक ही हल होंगे या और भी हल होंगे? तो इसको चेक करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर x का मान कुछ और डाल के देखता हूँ। जब अगर मैं x का मान कुछ भी रख दूं, मैंने 4 रख दिया मान,
तो क्या आएगा, x का मान अगर इस वाले समीकरण में आप 4 रखते हो तो आप बोलोगे सर क्या बनेगा हमारा, x के जगह पर 4 रखा, y के जगह पर मैंने y ही रख दिया बराबर 10। यानी इसको सॉल्व करने पर हम कह सकते हैं सर y का वैल्यू 10 - 4 आएगा, यानी 6 आ जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं जब हमने x का मान 4 रखा तो y का हमारा मान 6 आया। मतलब 4 6 इस समीकरण का एक और हल हुआ, ये दूसरा हल हुआ। मतलब 4 6 भी जब इसमें पुट करोगे, मान लो पुट करके देखो x + y बराबर 10, अगर मैं यहाँ 4 रख दूँ यहाँ 6 लिख दूँ, इसको जोड़ने पर 10 आ रहा है ना, तो 10 बराबर 10 आ गया, तो हम कहेंगे समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। ठीक है, यह भी एक हल है, यह भी एक सोल्यूशन है। और भी हल हो सकता है क्या, तो बिल्कुल सर मैं कह सकता हूँ सर कुछ और भी वैल्यू डाल कर देखते हैं। मान लो x का वैल्यू मैंने 15 डाल दिया, x का वैल्यू 15 भी हो सकता है क्या, चेक करते हैं। तो x के जगह पर मैंने 15 डाला, y के जगह पर मैंने y ही रख दिया, बराबर 10 रखा। इसको सॉल्व करने पर क्या आ रहा है, y बराबर 10 - 15। अब छोटे नंबर में से बड़े नंबर को घटाओगे तो y का वैल्यू आ गया -5। ठीक है, y का वैल्यू -5। मतलब हम कह सकते हैं सर जब x का मान आपने 15 रखा तो भी y का कुछ ना कुछ मान आ गया -5। मतलब तीसरा सॉल्यूशन हमारा 15 - 5 हुआ। अच्छा, जरूरी नहीं है कि सिर्फ हम x का ही मान रखें, आप इस समीकरण में चाहो तो y का भी कुछ मान रख सकते हो, है ना। जैसे कि यहां पर मैं एक लाइन बना रहा हूं और मैं क्या कर रहा हूं, लिखते हैं y का कुछ मान रखते हैं, है ना। अगर मैं पहले y का ही मान रख दूं, जब y का मान मैं रख रहा हूं, y बराबर मैं 2 रख दूं। ठीक है, y का मान मैं 2 रख दिया। समीकरण क्या है हमारे पास, x + y बराबर 10। समीकरण था x + y बराबर 10। तो अब क्या करोगे, x के जगह पर मैं x रख देता हूँ, x के जगह पर x रख दिया, y के जगह पर आप 2 रखोगे और यहाँ पर 10 कर दिया। तो यानी कि कह सकते हैं ना, x का जो मान आया सर 10 - 2, यानी x का वैल्यू 8 आया। अब हल क्या होगा हमारा, x का मान 8, पहले x का मान लिखेंगे, ये जरूरी है कि पहले x का ही मान रखेंगे बाद में y का मान रखेंगे। मतलब 8 और 2 एक 8 2 आ गया, चौथा हल। तो क्या आप सभी को यहाँ पर इस समीकरण में टोटल 4 हल अभी दिख रहे हैं, 1 2 3 और 4, 4 हल दिख रहे हैं। ये चारों ही क्या कहलाएंगे, समीकरण के हल कहलाएंगे। मैं इतना पूछ रहा हूं आपसे, क्या इस समीकरण के 4 ही हल होंगे, क्या इस समीकरण के 4 ही हल होंगे, नहीं। तो इस समीकरण, अच्छा 4 ही कैसे होंगे, कपिल के नाम से जो बच्चे हो, 4 ही नहीं होंगे। इसके अलावा आप x का मान लो मैंने 20 रखा तो भी y का मान कुछ आ जाएगा। x का मान मैं 24 रख दूं, x का मान मैं 5/3 रख दूं, x का मान मैं 21 रख दूं, x का मान मैं 3 रख दूं, 5 रख दूं, -5 रख दूं, x का मान आप कुछ भी रख सकते हो ना, x का मान आप कुछ भी रख सकते हो, y का मान आ जाएगा। मतलब x के हर एक मान के लिए y का कुछ ना कुछ मान हमारा आ जाएगा, है ना। x का कुछ भी वैल्यू रखोगे y का कुछ ना कुछ वैल्यू तो आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं सर, सर हाँ बताइए। सर क्या मैं लेफ्ट कर सकती हूँ, हमारे घर पे मेहमान आए हुए हैं। अगर बहुत जरूरी है तो लेफ्ट कर दीजिए, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, अदरवाइज अगर इग्नोर कर सकते हो तो आप क्लास कर लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम। चलिए अभी ध्यान से सुनिए, यहाँ पर आप बोलोगे सर इसमें x का कोई भी लिमिटेड मान नहीं है, कुछ भी आप रख सकते हो। तो इस समीकरण के कितने हल होंगे, अनंत हल होंगे, अनगिनत हल होंगे। ठीक है, कितने हल होंगे, अनगिनत होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। समझ में आया। तो किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनगिनत हल होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। क्लियर है ये चीज। अगर इसका कोई रीजन आपसे पूछे कि क्यों होता है, तो आप बोलना सर एक्स का कुछ भी मान रखेंगे वाई का कुछ ना कुछ आ जाएगा। एक्स का मान 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 4 5 6 7 8 रखते जाएंगे, वाई का मान आते जाएगा। क्लियर है। तो अगर मैं बोलूं कि किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, इनफाइनाइट सर सॉल्यूशन आवाज होते हैं। नहीं आ रही। लेफ्ट करके ज्वाइन करिए, सभी को आ रही होगी, आवाज जा रही है। नेटवर्क इशू होगा, एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करो। ठीक है, तो किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण का इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। इसको आपको याद करना है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आएगा, तो क्वेश्चन ऐसे लिखकर आ सकता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, समीकरण 7x + 5y = 3, इसके कितने हल हो सकते हैं। पहला ऑप्शन है एक अद्वितीय हल, मतलब सिर्फ एक ही हल होगा। क्या यूनिक सॉल्यूशन करने का मतलब सिर्फ एक, है ना। क्या इस समीकरण के 2 हल होंगे,
क्या इस समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, या इसका कोई भी हल नहीं होगा? बताइए कौन सा आंसर सही है। तो आपने बोला सर जो भी समीकरण दे रखा है, सीधे सीधे आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगना चाहिए, सीधे सीधे आप बोलोगे सर ये क्या है, दो चर वाला रैखिक समीकरण है। कोई भी दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनंत हल होंगे, अनगिनत हल होंगे। एक्स का मान हम अलग अलग रखते जाएंगे, वाई का अलग अलग मान हमें मिलते जाएगा, कभी भी खत्म नहीं होगा। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनंत हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है, ये याद हो गया, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है 1 नंबर। चलिए अब और आगे बढ़ने के पहले, अगर हमारे पास कोई इक्वेशन दे रखा है और मैं आपसे पूछूं कि चलो चेक करके बताइए, जैसे कि मैं लिख रहा हूं 5x माइनस 2y, 5x माइनस 2y बराबर 11। आपसे पूछा जा रहा है, यह एक समीकरण है, दो चर वाला रैखिक इक्वेशन है, दो चर वाला रैखिक समीकरण है। क्या बिंदु, अच्छा पॉइंट के फॉर्म में मैं लिख रहा हूं, बिंदु देने का मतलब x और y का मान आपको दे दिया गया। क्या बिंदु 3,2 इस समीकरण का, दिए गए समीकरण का एक हल है, हाँ या ना? हल है, आपसे पूछा जा रहा है। यस, आप या तो बोलोगे यस या बोलोगे नो। कैसे चेक करेंगे, कैसे पता चलेगा हल है या नहीं है? आप जैसे ही बिंदु को देखा आपने, बिंदु 3,2 के लिए आप बोलोगे सर बिंदु 3,2 देखने ही का मतलब मुझे पता चल रहा है सर एक्स का मान क्या है, बताइए एनीवन, एक्स का मान कितना यहाँ पर? माई कौन करके बता, 3। ठीक है, आप बोल रहे सर एक्स का मान हमारा 3 है, पहले वाला मान एक्स का मान होता है और बाद वाला मान हमारा जो सेकंड पे है वो वाई का मान होता है। तो आप बोलोगे सर एक्स का मान 3 है और वाई का मान 2 है। तो एक्स का मान 3 और वाई का मान 2 इस समीकरण में मैं रख दे रहा हूं, समीकरण में रखने पर। ठीक है, आप ऐसा लिख सकते हो रखने पर। तो अगर मैं इसमें समीकरण में मान रख दूं तो आप क्या बोलोगे सर, इस समीकरण में यहाँ पर x का मान 3 डालेंगे और y का मान 2 डालेंगे, डाल कर देखो तो आपका समीकरण बन जाएगा 5 इंटू एक्स के जगह पर 3, यहाँ पर हमारा माइनस था, मैंने यहाँ माइनस लगा दिया, फिर हमारा 2 दिख रहा है 2 लिख दिया, गुना y के जगह पर आप बोल रहे हो सर 2 लिख रखेंगे तो y का वैल्यू 2 रख रहे हैं 11। इसको सॉल्व करिए और मुझे बताइए क्या आ रहा है। 5 3 15 आएगा ना, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 माइनस 2 2 जा 4 बराबर 11। ये कितना आ रहा है, आप बोलोगे सर ये आ रहा है 11 बराबर 11, 11 बराबर 11। क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? क्या ये समीकरण सही है या गलत है? आप बोलोगे सर बिल्कुल 11 11 के बराबर है, LHS जो है वो RHS के बराबर है। अभी मैं क्या बोल रहा था, कभी भी अगर आपको ऐसा दिखे कि LHS जो है वो RHS के बराबर है, तो LHS RHS के बराबर होने का मतलब क्या होता है, दिया गया मान x का मान 3 और y का मान जो 2 है, इस समीकरण को, दिए गए समीकरण को संतुष्ट करता है। ये लिखना नहीं है आपको, बस समझना है, संतुष्ट करता है। अगर संतुष्ट कर रहा है तो मान, वो जो भी मान है उस समीकरण का एक हल होगा। तो आप क्या कहोगे, बिंदु 3,2 समीकरण का, दिए गए समीकरण का एक हल है ना? होने के लिए इसके तो अनेकों हल होंगे ना, लेकिन उसमें से एक हल 3,2 भी है, समीकरण का एक हल है। ठीक है, तो आपका आंसर यस होगा। समझ में आया? क्योंकि LHS RHS, दोबारा समझाना, ये थोड़ा समझ में नहीं आया। ठीक है, मैंने क्या किया, सिंपली फिर से समझिए। आप क्या कह रहे हो सर, एक समीकरण हमें दे रखा था, ठीक है, 5x माइनस 2y बराबर 11। पूछा जा रहा था कि क्या बिंदु 3,2 इस समीकरण का हल है या नहीं, बस आपको चेक करना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इस समीकरण में जो भी मान दिख रहे हैं x का, अच्छा ये समझ में आ रहा है क्या बंटे कि x का मान यहाँ पर 3 है और y का मान हमारा 2 है? यस सर। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है कि x का मान हमारा 3 है और y का मान हमारा 2 है। तो x के जगह पर इस वाले समीकरण में मैंने x का मान 3 रख दिया और y का मान 2 रख दिया। तो देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है 5x, यानी 5 गुना x किया। ठीक है, यहाँ पर 2y था तो 2 गुना 2 किया, 2 y का मान बस रख दिया। इसको सॉल्व किया, 5 गुना 3 15 और 2 गुना 2 4। इसको सॉल्व किया तो 15 में से 4 घटाया तो आपको 11 मिल गया, और इस साइड तो हमारा 11 लिखा ही हुआ आ रहा है ऊपर से नीचे तक, है ना? तो आप बोलोगे सर LHS RHS के बराबर आ गया,
लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों ही बराबर आ गए तो आप कहोगे ये समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। समझ में आया? यस सर। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ ना, एक मान और दे रहा हूँ, फिर से चेक कर लो, ठीक है? अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। मैं एक और वैल्यू लिख रहा हूँ 5x माइनस 2y बराबर 11, और यहाँ पर मैं एक वैल्यू डाल रहा हूँ 2, ठीक है? क्या ये बिंदु इस समीकरण का हल है या नहीं है? बस आपको इतना बताना है हल है या नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, x का मान कितना डालोगे? x का मान 2 है ना, ये हमारा x का मान है, और -3 y का मान है। तो आप बोलोगे सर x का मान 2 और y का मान -3 इस समीकरण में पुट कर दो, है ना? तो x के जगह पर आप क्या पुट करोगे? x के जगह पर 2 पुट करोगे, y के जगह पर -3 पुट करोगे, ठीक है? चलिए 5 लिखा, x के जगह पर कितना रखूं? आप बोलोगे सर x के जगह पर 2 रख दो। यहाँ पर माइनस का साइन है ना बीच में, तो यहाँ पर मैंने माइनस रख दिया। y के जगह पर कितना रखोगे? 2, और y के जगह पर कितना रखोगे? -3। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ 2 गुना -3, ठीक। ये आ गया 11। इसको सॉल्व कीजिए, तो 5 को 2 से गुना करोगे हमारा 10 मिल जाएगा, माइनस ये कितना मिल रहा है बता सकते हो कोई? ये माइनस और माइनस गुना होगा ना, तो ये आप बन जाएगा हमारा +6। ये समझ में आ रहा है क्या जानू? ये समझ में आ रहा है? कोई डाउट है तो बताइए। समझ में आ रहा है वाई, ठीक है? तो आप बोलोगे सर 2 को अगर मैं -3 से गुना करूँ तो ये -6 मिलेगा, और माइनस माइनस हो मिलकर पॉजिटिव हो गया, है ना? तो आप बोलोगे सर ये हमारा +6 हो गया। तो ये सॉल्व करने पे कितना दिख रहा है? 16 बराबर 11। क्या स्टेटमेंट सही है या गलत है? आप बोलोगे सर 16 11 के बराबर नहीं हो सकता, है ना? 16 11 के बराबर कैसे हो सकता है? ये दोनों अलग अलग नंबर है। तो LHS जो है वो RHS के बराबर नहीं आया, और अगर LHS RHS के बराबर नहीं है, ये गलत आ रहा है, इसका मतलब हम कहेंगे बिंदु 2, -3 जो है इस समीकरण का हल क्या है? बताओ, है या नहीं है? तो आप बोलोगे हल नहीं है। समझ में आया? तो हल नहीं, क्योंकि LHS RHS के बराबर नहीं आया, समीकरण को संतुष्ट नहीं किया। समझ में आ गया? आगे बढ़े, ठीक है? तो यहां पर देखिए क्वेश्चन दे रखा है कि जांच कीजिए कि निम्न में से कौन सा समीकरण 2x + y = 10 का हल नहीं है। चलो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं, आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन सा हल है और कौन कौन सा नहीं है, सभी कुछ चेक करना है। तो मुझे बस बताना कि पहले वाले ऑप्शन को जब मैं देख रहा हूं, मैं पहले वाले ऑप्शन की बात कर रहा हूं, इस वाले ऑप्शन को देख के मुझे बताओ कि यहाँ पर x का मान कितना है और y का मान कितना है। x का मान 1 सर, y का मान 8। x का मान, वेरी गुड, x का मान 1 और y का मान 8 है सर। तो क्या करेंगे, इस दिए गए समीकरण में x का मान 1 और y का मान 8 बस पुट करेंगे और कुछ नहीं करना। बहुत सिंपल सा चीज है। समीकरण लिखा 2x + y = 10, x के जगह पर 1 रख दो, y के जगह पर 8 रख दो, और इसको सॉल्व करना स्टार्ट करो। 2 × x यानी 2 × 1, यहाँ पर प्लस था तो मैंने यहाँ पर प्लस लगा दिया, y के जगह पर आप 8 रखोगे, यहाँ पर 10 रख दिया। सॉल्व कर रहे हैं तो मुझे मिल रहा है 2 × 1 2, प्लस के जगह पर प्लस, यहाँ पर 8 = 10। काफी जल्दी से हम आपको आंसर दिख रहा है 10 = 10। मतलब हम कह सकते हैं ना सर LHS जो आया वो RHS के बराबर आया, है ना? और LHS अगर RHS के बराबर है, दोनों तरफ बराबर नंबर आ रहे हैं, मतलब यह क्या होगा? इस समीकरण का एक हल होगा। हाँ, यह एक हल है, ठीक है? बिंदु 1 8 इस समीकरण का एक हल। इसी तरीके से आप सेकंड वाले पॉइंट को चेक कर सकते हो क्या? मैं अगर बोलूं कि इस वाले ऑप्शन के लिए बिंदु 4 2 के लिए x का मान कितना है, तो 4 2 अगर मैं पॉइंट लिख रहा हूं, 4। हाँ, तो बोलोगे सर x का मान हमारा 4 है और y का मान हमारा 2 है, तो इस समीकरण में पुट कर दीजिए। मैं समीकरण में लिख देता हूँ 2x + y = 10। तो x के जगह पर आप लिखो 4, 2 × 4, प्लस y के जगह पर 2 लिख दिया, बराबर 10। सॉल्व करने पर कितना आ रहा है? 10 ही आ रहा है क्या? 4 × 2 8 + 2 = 10। मतलब हम कह सकते हैं ना सर यार है हमारा 10 = 10। मतलब फिर से हम कह सकते हैं सर LHS RHS के बराबर आ गया, और LHS अगर RHS के बराबर आ गया तो हम कहेंगे यह भी एक हमारा हल है, ठीक है? तो दूसरा वाला भी हल हो गया हमारा। चलिए
अब मैं क्या कर रहा हूँ, तीसरा वाला बिंदु देख रहा हूँ, ठीक है, बिंदु 5 5 को देख रहा हूँ। तो इसमें मुझे दिख रहा है x का भी मान 5 है और y का भी मान 5 है ना, x का भी मान 5 है और y का भी मान 5 है। तो मैं यहाँ पर साइड में लिख दे रहा हूँ, बिंदु क्या था हमारा 5 5 है ना, पॉइंट है हमारा 5 5। तो 5 5 को देखकर मुझे दिख रहा है कि x का वैल्यू सर 5 है और y का वैल्यू 5 है। समीकरण क्या है हमारा, 2x प्लस वाई बराबर 10, इसमें पुट कर रहे हैं। तो आप बोलोगे सर इसमें पुट करने पे कितना मिल रहा है, 2 इंटू 5 प्लस का 5 बराबर 10। दोनों तरफ आप सॉल्व करते जाओ, 2 को 5 से गुना करोगे हमारा 10 मिलेगा, 10 प्लस 5 बराबर 10। सॉल्व करने पर कितना दिख रहा है, हमें ये दिख रहा है सर 10 को 5 से जोड़ेंगे तो 15 मिलेगा और ये 10 मिलेगा। अब दो अलग अलग नंबर दिख रहे हैं, 15 10 के बराबर कभी भी नहीं हो सकता है ना, 15 10 के बराबर नहीं हो सकता। मतलब हमें दिख रहा है कि सर LHS जो है वो RHS के बराबर नहीं आया, और LHS अगर RHS के बराबर नहीं आया तो क्या कहेंगे, समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा। संतुष्ट नहीं कर रहा तो ये एक हल नहीं होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आप कहोगे ये वाला सल समीकरण का हल नहीं है। समझ में आया, ये वाला हल नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा इस समीकरण का हल नहीं होगा। ऑप्शन डी को चेक कर लेते हैं, है ना। ऑप्शन डी को अगर मैं चेक करूं तो ऑप्शन डी को चेक करो तो यहाँ पर x का मान कितना दिख रहा है, चलो मैं इधर लिख दे रहा हूँ। तो x का मान मैं कह रहा हूँ सर 3 है, y का मान यहाँ पर 4 है। अगर कोई भी छोटा सा भी डाउट हो तो पूछा करो कि सर यहाँ पर मैंने कैसे लिखा, 2x प्लस वाई बराबर 10। अब x का मान मैं 3 रख रहा हूँ, 2 इंटू 3, वाई के जगह पर आप 4 लिखोगे बराबर 10, यानी 6 प्लस 4 बराबर 10। सॉल्व करने पे मुझे मिल रहा है 10 बराबर 10। अगेन दिख रहा है सर LHS RHS के बराबर आ गया, तो इस समीकरण का हल होगा, तो यह भी एक हल होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए बी और डी समीकरण का हल था और ऑप्शन सी हमारा समीकरण का हल नहीं है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, अगर क्वेश्चन यही वाला आ जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ए बी सी या डी, क्वेश्चन को पढ़कर बताइए। सी। सी होगा। आपसे पूछा जा रहा था कि कौन सा इस समीकरण का हल नहीं है, तो आपका हल कौन सा नहीं आया, आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर सी इस समीकरण का हल नहीं है, तो यही हमारा सही उत्तर होगा, ठीक है। तो चेक कर लोगे कोई भी वैल्यू समीकरण का हल है या नहीं है, सॉल्यूशन है या नहीं है, ठीक, ठीक है। अब क्या करते हैं, जो अगला टाइप का क्वेश्चन है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में चेक करने के लिए। अगला जो टाइप है उसमें आपसे बोला जाता है एक समीकरण दे दिया जाएगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है 2x प्लस वाई बराबर 7, इसके 4 अलग अलग हल निकालिए। जैसे कि अभी मैं x प्लस वाई बराबर 10x समीकरण लिखा था और इसके 4 अलग अलग हल भी निकाल भी दिए थे, ठीक है। तो सेम वही प्रोसेस करोगे, x के अलग अलग मान डालिएगा, y के मान निकालते जाइएगा, ठीक है। जैसे कि मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पर बीच में समीकरण लिख दे रहा हूँ, 2x प्लस वाई बराबर 7, ठीक है। यहाँ पर चर क्या है हमारा, एक x हुआ और एक हमारे पास y हुआ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जब कुछ भी रैंडम वैल्यू ले सकते हो, जनरली वह वैल्यू लेंगे जिससे कैलकुलेशन हमारा आसान हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, x का मान एक बार 0 रख दिया, x का मान जब 0 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा बताइए, 2 इंटू एक्स के जगह पर आप 0 रखोगे, x के जगह पर मैंने 0 रख दिया, y के जगह पर आप कुछ भी नहीं रखोगे, y का वैल्यू हमें नहीं पता अभी, y बराबर 7, तो y का वैल्यू हम निकाल रहे हैं। तो 2 इंटू 0, 2 को किसी भी नंबर से गुना, 0 को किसी भी नंबर से गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो आप कहोगे सर 0 प्लस वाई बराबर 7, यानी y का वैल्यू हमें दिख रहा है 7, ठीक है। तो एक हल क्या आया, x का वैल्यू 0 जब लिया तो y का वैल्यू 7 आया, मतलब हम लिख सकते हैं बिंदु 0 7 इस समीकरण का एक हल है, एक हल निकल गया बिंदु 0 7, ठीक है। चलिए अब हम क्या कर रहे हैं, एक और वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है। अब मैं x का कुछ और भी वैल्यू ले रहा हूँ, ठीक है। अब आप बोलो सर जब हमें 4 वैल्यू लेना है तो 4 अलग अलग मान रख दो। तो x का वैल्यू जब हम 1 ले रहे हैं, x का मान अगर 1 लोगे तो y का वैल्यू कितना आएगा, आप बोलोगे सर x की जगह पर 1 रख दीजिए, 2 इंटू 1 प्लस वाई बराबर 7। यहाँ से आप बोलोगे सर 2 इंटू 1 2 आएगा, y की जगह पर y लिखोगे और ये 7, तो क्या लिख सकते हैं, y का वैल्यू 5 आएगा, 7 माइनस 2 कर कर y का वैल्यू 5 आया। तो आप बोलोगे सर जब हमने x का मान 1 रखा तो y का वैल्यू कितना आया, 5 आया।
कुछ भी रख सकते हो, जनरली हम लोग वो वैल्यू रख रहे जो कैलकुलेशन जिससे आसान, ठीक है, बिंदु 1 5, ठीक है। अगला कोई भी मान रख दो, तो मैं कह रहा हूँ कि x का मान मैं 2 रख रहा हूँ। इवन x का मान आप कुछ भी रख सकते हो, नेगेटिव भी रख सकते हो। तो x का मान मैं अगर 2 रख दूँ तो y का मान कितना आएगा ये बताओ आप, ये आप लोग सॉल्व करो, ये आप सॉल्व करके बताओ। तो y का वैल्यू कितना आ रहा है जब मैंने x का मान 2 रखा, 3 है ना, 3 कह रहे हो। तो आप बोलोगे सर 2 2 या 4 यहाँ पर आया, 4 + y बराबर 7, यानी हम कह सकते हैं सर y का जो वैल्यू आएगा 7 माइनस का 4 यानी 3 आ जाएगा। तो जब आपने x का मान 2 रखा तो y का मान हमारा कितना आया, 3 आया। हम कह सकते हैं ना 2 3 भी एक सॉल्यूशन है, 2 3 भी इस समीकरण का एक हल है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, अच्छा जरूरी है क्या कि मैं सिर्फ x का ही मान रखूं? जरूरी है क्या? नहीं, आप y का भी कुछ मान रख सकते हो, है ना। तो आप क्या करोगे सर, अगर मैं y का मान रख दूं, अच्छा x का मान आप 3 रख सकते हो, 4 रख सकते हो, 5 रख सकते हो, है ना, तो वो भी ठीक था। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, y का कुछ मान रख के दिखा रहा हूँ। मान लो y का मान मैं रख दिया 1 रख दिया, ठीक है। 0 भी रख सकते हो, मैंने अभी के लिए मैंने 1 लिया। तो y का मान अगर मैं 1 रख दूं तो कितना आएगा, 2x। देखो इस बार x को मैंने कुछ नहीं किया, x के जगह पर x रखा और y के जगह पर मैंने 1 रखा, क्योंकि हमने बोला कि y का मान 1 ले रहे हैं, बराबर 7। यानी 2x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 7 - 1, यानी हम कह सकते हैं ना 2x का वैल्यू 6 आया। तो x का वैल्यू कितना आ रहा है, 6/2, यानी कह सकते हैं सर x का वैल्यू 3 आया। तो x का वैल्यू कितना आया, 3। पहले x का ही वैल्यू लिखेंगे, है ना, और y का वैल्यू 1। तो इस समीकरण का हल क्या होगा, बिंदु 3 1 होगा। x का मान पहले रखेंगे, y का मान बाद में रखेंगे, ठीक है। 3 1, पहले x फिर y। तो क्या आप सभी को यहाँ पर दिख रहा है कि इस समीकरण के मैंने अभी टोटल कुल 4 हल कैलकुलेट करके रख दिए, 1 2 3 और 4। अगर और भी मुझसे पूछा जाता तो और भी वैल्यू निकाल सकता था, x का मान 3 रख देता, 4 रखता, 5 रखता, 6 रखता, रखते जाता, वैल्यू आते जाता, है ना। तो यहाँ पर लास्ट में आप क्या बोलोगे, बिंदु 07, आप अपने एग्जाम में इस तरीके से लिखोगे ताकि आपका पूरा मार्क्स मिल सके। बिंदु 1 5, 2 3 तथा 3 1 क्या है, दिए गए समीकरण का या इस समीकरण का, इस इक्वेशन का, इस समीकरण के कितने हल हैं, 4 अलग अलग हल हैं। ये 4 हल हैं, समझ में आया। इस समीकरण के 4 अलग अलग हल मैंने निकाल दिए। 0 7 एक हल हुआ हमारा, 0 7 एक हल हुआ हमारा, 1 5 एक हल हुआ हमारा, 2 3 और 1 3 1, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन क्या कर लोगे, 2 हल 3 हल 4 हल 5 हल, कितने भी हल पूछे जाए कर लोगे, ठीक है। जनरली कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि एक मैं क्वेश्चन और पूछ रहा हूं, ठीक है। अगर मैं लिख दूं 2x - 5y बराबर 10, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या करते हैं, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाएगा ना तो आप क्या करना, x का मान 0 रख दो, x का मान एक बार 0 रखो। तो x का मान अब जब 0 रखोगे तो y का मान कितना आएगा, बोलोगे सर 2 × 0 - 5 × y बराबर 10, यानी हम कह सकते हैं ये तो 0 हो गया, यानी हम बोलेंगे सर -5y का मान, ये 0 हो गया ना, 0 - 5y, 2 को 0 से गुना किया 0 आया, बराबर 10। मतलब -5y का वैल्यू कितना है, 10 के बराबर है। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 बटा -5, यानी y कितना आ रहा है, -2 आ रहा है ना। ये समझ में आ रहा है। तो एक सॉल्यूशन क्या आया, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू -2, ठीक है। x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -2। अच्छा यहाँ पर करने के लिए आप x का मान 1 भी रख सकते हो। x का मान अगर आप 1 रख दोगे, ठीक है, x का मान अगर मैं 1 रखूँ तो क्या होगा, 2 × 1 - 5y बराबर 10, यानी कह सकते हैं 2 - 5y सर बराबर 10 के बराबर आया, यानी -5y जो आएगा वो 8 के बराबर आएगा, 10 में से 2 घटेगा और y का वैल्यू -8/5 हो जाएगा। ये क्लियर है क्या। तो एक सॉल्यूशन आया 1, -8/5। दूसरा सॉल्यूशन आया, ये समझ में आ गया। सर रिपीट। लेकिन
क्या रिपीट कर दूं? चलो इस वाले पार्ट को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ सर, एक्स का मान 0 रख दिया ना, अब एक्स का मान 1 रख रहे हैं। तो एक्स का मान अगर 1 रखोगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, 2 × 1 माइनस 5 × y इक्वल टू 10। तो ये हो जाएगा 2 - 5y बराबर 10, यानी -5y का वैल्यू कितना आ गया, 10 - 2 है ना, ये 2 उधर गया तो नेगेटिव हो गया, माइनस हो गया, तो -5y आ रहा है आपका 8 के बराबर। तो y का वैल्यू आ रहा है ना 8/-5 है ना, ठीक है। तो x का मान जब आपने 1 रखा तो y का वैल्यू -8/5 आया, यह भी एक हल होगा। लेकिन जनरली क्या करते हैं, या क्या आया, पूर्णांक नहीं आया, ठीक है, इंटीजर नहीं आया, तो हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए एक बार y को 0 कर देते हैं, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, एक बार मैं क्या करूंगा, अब अगर मैं y को 0 रख देता, अगर मैं y को 0 रख दूं तो क्या आएगा, 2x - 5 × 0, y का मैंने मान 0 रख दिया बराबर 10, यानी हम कह सकते हैं सर 2x - 0 बराबर 10 आया, यानी 2x का वैल्यू 10 के बराबर आया। तो हम कह सकते हैं ना x का वैल्यू हमारा 10/2 यानी 5 के बराबर आ रहा है, यानी दूसरा हल आया हमारा 5,0। तो ये समझ में आ रहा है कि दूसरा हल हमारा 5,0 आया। तो ये का हल आया हमारा 0 - 2 और दूसरा 5,0, तो 2 हल निकल गए। अच्छा, किसी का माइक ऑन है तो बंद कर दीजिएगा, ठीक है। तो एक बार मैंने क्या किया, x को 0 किया, एक बार मैंने y को 0 किया, 2 हल निकाल लिए। 2 हल तो जनरली ऐसे ही करते हैं, जरूरी नहीं कि 0 करेंगे ही, डिपेंड करेगा क्वेश्चन पर, कुछ भी रख सकते हैं जिससे कैलकुलेशन हमारा आसान, ठीक है। Yeah. चलिए अगले टाइप के क्वेश्चन करते हैं। ऐसा कर लोगे ना, इतना कर लोगे ना, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हल निकालने के लिए निकाल लोगे। ये वाला जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में रिपीटेडली कई बार पूछा गया है, 4 नंबर में, 3 नंबर में कई बार पूछा जाता है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये वाला आपका, एक्सरसाइज का 4.2 या 4.3 का होगा, है ना। क्वेश्चन में क्या बोला गया, के का मान ज्ञात कीजिए यदि x बराबर 2 y बराबर 1 दिए गए समीकरण का एक हल है। अब इसको बार बार समझने की कोशिश कीजिए, समीकरण का एक हल है कहने का मतलब क्या हुआ, समीकरण का हल होने का मतलब, अगर मैं कहूं x का मान 2 और y का मान 1 इस समीकरण का हल है, मतलब अगर मैं x का मान 2 और y का मान 1 रख दूं तो LHS जो होगा वो RHS के बराबर होगा, क्योंकि समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए, है कि नहीं। अच्छा, आंसर तो मैं ठीक हूँ, आप निकाल लिया, वेरी गुड। मुझे बताइए जो मैं समझा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है कि x का मान 2 और y का मान 1 जो होगा इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, है ना, मतलब LHS RHS के बराबर आएगा। सभी को कनेक्ट करिए, LHS RHS के बराबर आना मतलब समीकरण को संतुष्ट करना। तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे x का और y का मान इस समीकरण में डाल देना है। तो आप बोलोगे सर x बराबर 2, क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपका ऐसे ही होगा, y बराबर 1 समीकरण में रखने पर, ठीक है, आप सीधे सीधे मान रख दीजिए। तो समीकरण क्या है आपका, 2x + 3y बराबर k। तो x के जगह पर आप क्या रखोगे, 2 रखोगे, तो मैं कर रहा हूँ 2 × 2 + 3, y के जगह पर क्या रखोगे, 1 रखोगे, 3 × y बराबर k। सॉल्व किया तो मिल रहा है 4 + 3 बराबर k, यानी हम कह सकते हैं ना सर 7 बराबर k, यानी k का वैल्यू कितना आया, k का वैल्यू 7 आया, ये हमारा आंसर है। समझ में आया, तो k का वैल्यू निकल गया यहां से। ये तो काफी आसान सा क्वेश्चन था, फिर से मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। अच्छा, इस पेज की आप स्क्रीनशॉट ले लो, ट्राई करना खुद से एक बार, ट्राई करना, ले लिया। चल, तो एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं 2x - 3, हाँ मैं लिख दे रहा हूं 2x - ay बराबर 8, और मैं कह रहा हूं इस समीकरण का एक हल, इसका एक हल मैं दे रहा हूं आपको, क्वेश्चन में पूरा लिखा रहेगा, इस समीकरण का एक हल 1,2 है, 1,2 है। तो मुझे a का मान बताइए, a का मान बताइए। तो आप क्या करोगे,
आप बोलोगे सर बिंदु 1 2 को देखकर ही मुझे पता चल रहा है, बिंदु 1 2 को देखकर मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पर x का मान हमारा 1 है और y का जो मान है वो हमारा 2 है। पहले x का मान फिर y का मान, ठीक है। अब x और y का मान क्या करोगे, ऊपर वाले समीकरण में डाल दोगे। तो x के जगह पर 1 रखोगे, y के जगह पर 2 रखोगे, a को कुछ नहीं करना है, a को a लिखना है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर 2 इंटू एक्स के जगह पर 1 रखा, माइनस के जगह पर माइनस रखा, जहां पर a था वहां पर a लिख दिया, y के जगह पर मैंने 2 रखा, है ना, y के जगह पर 2 रखा, बराबर 8। इसको सॉल्व करने पे मिल रहा है 2 माइनस 2a बराबर 8, ठीक है। यानी कि अब मैं इस 2 को राइट साइड ले जा रहा हूं, ठीक है, इसको इस तरफ ले जा रहा हूं। तो क्या हमारा बचेगा, -2a बराबर 8 माइनस 2, ऐसा लिख सकते हैं 8 माइनस 2। यानी -2a का जो वैल्यू आया वो 8 में से 2 घटाओगे तो 6 मिलेगा। यानी a का वैल्यू कितना आ रहा है, 6 बटा माइनस का 2। ये इंपॉर्टेंट है कि ये -2 नीचे आ जाएगा। अब 2 से काटोगे 6 को तो कितने बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा। तो देखो कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर 3 आएगा आंसर, लेकिन ये माइनस का साइन भी आएगा, है ना। तो आप बोलोगे सर माइनस, आपको पता है कि मैंने इससे चीज सिखा रखी है, किसी भी इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करना। अच्छा, सुनील कुमार के नाम से जो बच्चे हो, चैट सेक्शन में आप कुछ भी इस तरीके से मत लिखो अननेसेसरी कमेंट, है ना, ठीक। तो आंसर लिखिए। तो a का वैल्यू -3 है। तो ये समझ में आया कि इस क्वेश्चन में जो a का वैल्यू आएगा वो -3 होगा। समझ में आया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके स्क्रीनशॉट लीजिए और ट्राई करिएगा इसको खुद से करने की। और क्वेश्चन दो इससे मिलता है। रिपीट। अच्छा रिपीट कर रहा हूँ, एक ही इसी सेम क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। कोई भी डाउट होगा तो इससे क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिएगा। इस क्वेश्चन को समझने के बाद में आप पहले वाले क्वेश्चन को भी दोबारा से घर में कर लेना, ठीक है। जैसे देखो मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास px माइनस 3y बराबर 13, इस समीकरण का एक हल मैं बिंदु के फॉर्म में लिख रहा हूँ, बिंदु लिख दे रहा हूँ 2, -4 है। तो आपको क्या करना है, p का वैल्यू बताना है। p का वैल्यू बताइए, कैसे करोगे। आप बोलोगे सर पॉइंट क्या दे रखा है, हल क्या दे रखा है, 2, -4। तो 2, -4 देखकर आप कह सकते हो सर x का वैल्यू हमें 2 दे रखा है और y का वैल्यू -4 दिया गया है। अच्छा, जहां पर भी डाउट होगा ना चैट सेक्शन में डी लिख देना या माइक ऑन करके उसी वक्त पूछ लेना मेरे से, ठीक है कि सर यहाँ पर डाउट है। छोटा सा भी डाउट होगा पूछना जरूर। x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू -4 है, ठीक। अब मैं यहाँ पर x के जगह पर मैं -2 पुट करूंगा और y के जगह पर मैं -4 पुट करूंगा, ठीक है। y के जगह पर मैं -4 पुट करूंगा। पुट करिए इस वाले समीकरण में। मैंने p लिखा, x के जगह पर मैं 2 पुट कर दे रहा हूँ। यहाँ पर हमारा x था, मैंने 2 पुट कर दिया। माइनस था, यहाँ पर मैंने माइनस लगा दिया। उसके बाद देखो 3 लिखा गया है तो मैंने 3 लिखा। अगला टर्म y है तो यहाँ पर मैं गुना कर रहा हूँ -4 से, ठीक है। -4 लिखा y का वैल्यू और ये 13 लिख दिया, ठीक है। अब ये कितना बन रहा है आपका, ये बन रहा है 2p, 2 गुना p -3 है, यहाँ -4 है। तो क्या मैं कह सकता हूँ सर ये जो माइनस इस माइनस से टकराएगा, ये 2 माइनस का साइन गुना होंगे और 2 माइनस का साइन गुना होकर के प्लस का साइन बन जाता है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर आएगा प्लस का 12। वेरी गुड गरिमा, 2p + 12 बराबर 13 बोल रहे हो आप, ठीक है। वेरी गुड, बिल्कुल आपका सही है, 2p + 12 बराबर 13। यानी हम कह सकते हैं सर 2p का जो वैल्यू आया वो 13 - 12 होगा। ये 12 इस साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का साइन हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं सर 2p का जो वैल्यू आया वो 1 के बराबर आया। यानी p का जो वैल्यू आया वो 1/2 आया। तो हम कह सकते हैं इस इक्वेशन में p का वैल्यू 1/2 होगा। क्लियर है। तो यहां पर p का वैल्यू कितना आया, 1/2। कोई डाउट है तो बताइए, समझ में आ गया तो y लिखिए। और भी क्वेश्चन करेंगे। तो अगला जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी लोग चैट सेक्शन में आंसर दोगे। 2 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया,
अगर डाउट है तो बताइए, मैं क्लियर कर दूंगा। डाउट नहीं है, चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लो पहले तो इस पेज की, स्क्रीनशॉट ले लो। और स्क्रीनशॉट लेने के लिए इससे कहता हूँ कि आपको बाद में सॉल्व करना है, ये सारी चीज़ें को प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ, ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है। अभी मैं लिख रहा हूँ mx और मैं कर रहा हूँ प्लस 4y बराबर 9, ठीक है, का एक हल, का एक हल आपको दे रखा है। मैं लिख दे रहा हूँ माइनस का 3, 2, ठीक है। तो तो मुझे बताइए कि m का वैल्यू क्या होगा। सॉल्व करो, ट्राई करो, और m का वैल्यू चैट सेक्शन में मुझे बताइए। m का वैल्यू क्या आ रहा है, ये क्वेश्चन आपके लिए है, क्योंकि 2 क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं ऑलरेडी। मानो कि एग्जाम आपके क्वेश्चन पेपर में, एग्जाम के पेपर में ये क्वेश्चन दिख जाता है तो आप क्या करोगे। मैंने सिखाया ना, ट्राई करो। तो गरिमा का आंसर आ रहा है m का वैल्यू सर -1/3, ठीक है। सुनील का आंसर आ रहा है 1/-3। अच्छा, 1/-3 या -1/3 सेम चीज होगा, ये देखिएगा, -a/b लिखो चाहे a/-b लिखो, दोनों ही चीज सेम होती, ठीक है। तो दोनों ही आंसर सही होगा। तो रवि का आंसर है 1/3, तो 2 आंसर आ रहा है। चेक करेंगे कौन सा है, -1/3 या 1/3। तो रवि के नाम से जो बच्चे हो आप कह रहे हो, रवि नहीं, राम प्रकाश के नाम से जो बच्चे हो, राम प्रकाश के नाम से बच्चे हो आप कह रहे हो 1/3। भावना का आंसर है -1/3, कपिल -1/3, मतलब मैक्सिमम का आंसर आ रहा है -1/3 या 1/-3। चलो चेक करते हैं, चेक करें, हो गया ना सभी का, ठीक। तो मैक्सिमम का आंसर यही है, सिर्फ एक बच्चे का आंसर है 1/3। अच्छा, आपने आंसर चेंज कर लिया, तो राम प्रकाश के नाम से बच्चे, आपका भी आंसर यही है, ठीक। तो इतने सारे बच्चों का आंसर है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि सही आना चाहिए, ठीक। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, x का मान आप लोग बताओगे जल्दी से, x का मान कितना दे रखा है बताइए। x का मान -3 है, वेरी गुड। और y का मान कितना है, y का मान 2 है। कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पर x और यहाँ पर y। तो m के जगह पर लिखेंगे सर m इंटू -3 प्लस 4 इंटू वाई के जगह पर 2 बराबर 9। यानी हम कह सकते हैं सर m को -3 से गुना करेंगे कितना मिलेगा। अच्छा, मैं कहूँ -3 इंटू एम, ये कितना आएगा -3m, यही होगा ना। तो आप बोलोगे सर ये आया -3m प्लस 8 बराबर 9। ये हमारा आ रहा है -3m बराबर 9 - 8। 9 में से 8 घटाओगे तो कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो m का वैल्यू कितना आ रहा है, 1/-3, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप आंसर ऐसे भी लिख सकते हो सर 1/-3 या -1/3, दोनों ही आंसर सही है, यह भी सही है, यह भी सही है, ठीक है। तो m का वैल्यू कितना, हाँ बताइए। तो m का वैल्यू 1/-3, दोनों ही मतलब दोनों सेम चीज है, तो कोई भी एक लिखना है आपको, ठीक है, कोई भी एक लिखना है, क्लियर है। चलो ठीक है, तो अभी कुछ मैं, अच्छा अब एक टॉपिक और बचता है ग्राफ का, है ना। ग्राफ पेपर का मतलब किसी भी लीनियर इक्वेशन को आप अगर ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करोगे तो किस तरीके से उसको हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो वो करने के पहले, वो अगर समय ज़्यादा नहीं है तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो आपके एग्जाम का पूछा हुआ है। अच्छा, माइक बंद कर दीजिए जिसका भी माइक ऑन है। चलो, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करके बताओ, यहाँ पर सी का वैल्यू कितना है। क्वेश्चन दिख रहा है ना, सी का वैल्यू कितना है, ऑप्शन ए बी सी या डी। सी का वैल्यू कितना है, डी -4। अच्छा, चतुर्भुज क्या करेंगे,
अच्छा मैं बता भी दे रहा हूँ कि किस तरीके से बढ़ेंगे। थोड़ी देर रुक जाना, मैं बता दूंगा किस टाइप से हम लोग कब कब कौन सा चैप्टर पढ़ लेंगे। ठीक है, डी कह रहे हो है ना, बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि इस 4 को मैं जब इस साइड लेके जाऊंगा तो आपका बन जाएगा 0 बराबर 5x माइनस 3y माइनस 4, यही हो जाएगा। और उसके बाद मैं लिख सकता हूँ सर ये हमारा बन गया 5x माइनस 3y माइनस 4 बराबर 0, तो ये हमारा सी है। ठीक है, सी का वैल्यू माइनस का 4 दिख रहा है। ठीक है, क्लियर है, ऑप्शन डी सभी के आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही है। चलो यहाँ पर क्वेश्चन है, अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, 6x प्लस 7 लिखा गया है, क्वेश्चन है 6x प्लस 7 बराबर 0। यहाँ से बोला जा रहा है 6x प्लस 7 बराबर 0 में मुझे आप बताइए कि a का वैल्यू कितना है। ax प्लस बी वाई प्लस सी से तुलना करोगे तो a का वैल्यू कितना है। ये सारे देखो एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप बोलोगे a क्या होता है सर, x से जो गुना हो रखा है, तो a से गुना हो रखा है 6, तो आप बोलोगे सर 6x प्लस 7 बराबर 0 में a का जो वैल्यू है 6 के बराबर है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अच्छा b का वैल्यू बता सकते हो क्या, यहाँ पर b का वैल्यू क्या होगा, b का वैल्यू क्या होगा, वैल्यू 0 होगा, है ना। आप बोलोगे सर y के कोफिशिएंट को, y के गुणांक को b कहते हैं, तो यहाँ पर y का तो टर्म ही नहीं है, तो y का टर्म नहीं है मतलब हम लिख सकते हैं ना 6x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 7 बराबर 0, तो हम कह सकते हैं सर a का वैल्यू 6 आया। अगर मेरे से b का वैल्यू पूछा जाता तो मैं b का वैल्यू बोलता 0 और c का वैल्यू तो 7 दिख ही रहा है। ठीक है, तो ऐसा भी क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे, कर लेंगे ऐसा क्वेश्चन। ठीक, ये क्वेश्चन आप होमवर्क के लिए लिखिए। देखो 4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है कि x प्लस 2y बराबर 6 के 4 अलग अलग हल बताइए। वैसा क्वेश्चन मैंने करवाया आज, यस या नो, करवाया ना। तो इसके आप 4 हल 5 हल जितने भी हल चाहो निकाल सकते हो, x के अलग अलग मान डालते जाओ, y के अलग अलग मान आपको मिलते जाएंगे। ठीक है, इसको ट्राई कीजिएगा, ये आपका होमवर्क है। इसके आगे ग्राफ है ना, तो आलेख का जो क्वेश्चन होगा ये हम लोग अगले क्लास में कर लेंगे। ठीक है, तो ग्राफ पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन होगा, अभी समय नहीं है, अदरवाइज आज ही कर लेते। ठीक है, तो ये अगले क्लास में करते हैं, आज की क्लास इतना ही रखते हैं। अच्छा सभी लोग अभी रुक जाना थोड़ी देर।